हेलो डिफेंस एस्पिरेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर नया टैक्स रेजिम यहाँ पर 2025 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब जो भी फौजी भाई है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब उनकी मन में डाउट है कि हम जो ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं जहाँ पर हम डिडक्शन लेते हैं, चाहे वो HRA के हो, TPDL के हो, चाहे वो अलाउंसेस की हो, बहुत सारे हम डिडक्शन लेते हैं जिसको हम ओल्ड रेजिम के नाम से जानते हैं। और जो न्यू टैक्स रेजिम है वहाँ पर जो 12 लाख किया गया, तो हमें किस में भरना चाहिए? अभी 2025 में आपकी मई अप्रैल तक आपका आ जाएगा फॉर्म 16 आ जाएगा, तो आप मई से भरना शुरू कर दोगे। मई जून जुलाई 3 महीना आप भरोगे इनकम टैक्स रिटर्न। तो अब सबसे बढ़िया क्या है, क्या ये 2025 को लागू हो गया? यस, 2025 से जो आप टैक्स रिजिम भरेंगे वो न्यू में भी भर सकते हो, ओल्ड में भी भर सकते हो। अब न्यू टैक्स स्लैब में देखिए, यहाँ पर पहले था 7 लाख तक आप ले सकते थे टैक्स, यहाँ पर जिसका भी 7 लाख तक होता था, मतलब 3 से लेके 7 लाख यहाँ पर, तो उसको 5% ये वेव कर दिया जाता है, यहाँ तक टैक्स नहीं था। अब क्या कर दिया गया 2025 में, यहाँ तक 8 से लेके 12 लाख तक यहाँ पर ऑफ कर दिया गया। आप 12,75,000 का आप डिडक्शन ले सकते हो, यहाँ पर 75,000 का एडिशनल डिडक्शन, और 12 लाख तक की सैलरी, मतलब 12,75,000 तक आपकी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आप जिनकी भी सैलरी बनता है 12,75,000 तक, आप चले जाना न्यू टैक्स रेजिम में। अब इसमें आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा ये होगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न के लिए लोगों को पैसा देते हो, 500-1000 रुपया दे के भरवाते हो। तो यहाँ पर आप जैसे ही वहाँ पर जाओगे, इनकम टैक्स लॉगिन करोगे, वहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों आएगा। न्यू में क्लिक करने वो आपको प्री फिल्ड डाटा मिल जाएगा। प्री फिल्ड डाटा मतलब पहले से वो डाटा फिल्ड हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी सैलरी, ध्यान रखना, 12,75,000 से कम है, ठीक है, 12 लाख से कम है, और 75 एडिशनल डिडक्शन डाल सकते हो। तो वहाँ पर आपने क्या करना, न्यू टैक्स रेजिम में भरना, ओके कर देना, 2 मिनट में आपकी सबमिट हो जाएगा और आपकी पैसे मिल जाएंगे। 2025 की बात है तो 2026 तक ना वो आपकी कटेगा ही नहीं। अगर आपकी सैलरी अंडर 12 मतलब आप रैंक अप हवलदार या फिर नायब सूबेदार मान लीजिए, तो वहाँ पर आपकी तो कटेगा नहीं, वहाँ पर टैक्स ही नहीं कटेगा, टैक्स ऑफ हो जाएगा, आपकी जो पैसा मिलता था वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यू टैक्स रेजिम है जिसकी भी 12,75,000 से ऊपर बन रहा है, अभी उसके लिए क्या है, आप ओल्ड टैक्स स्लैब के साथ जाइए। क्यों जाइए? तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा वहाँ पर, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपकी 12 लाख से ज़्यादा है, यानी 16 से लेके 20 लाख तक है, तो आपकी 15% लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी मतलब 12 से लेके 16 से लेके 20 लाख तक 15% आपका लग जाएगा। उसके बाद आपका 20 से लेके 24 लाख तक 20%, और 24 लाख से ऊपर जाएंगे तो 30%। और पुराने में क्या था, 15 लाख से ऊपर 30%, 12 से 15 लाख करो 20% लगता था, जो कि अभी 15 लाख तक कोई टैक्स, 12 लाख तक आप कोई टैक्स नहीं देना। जो 15% यहाँ लगता था, यहाँ पर 10% किया गया, या अभी आपको लगेगा नहीं। तो जिसकी भी मोटा मोटी बात है 12,75,000 से ऊपर है, आप ओल्ड टैक्स स्लैब के साथ जाना चाहिए, ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। वहाँ पर आपको डिडक्शन डालने के लिए अच्छा मौका मिलेगा, आपकी फुल रिफंड या फिर जो 80% 70% आप रिफंड ले सकते हैं। और जिनकी जैसे भैया है सूबेदार तक या नायब सूबेदार तक, 12,75,000 आपकी सैलरी बनता है। पीस एरिया में अगर आप पोस्टेड है तो वहाँ आप न्यू टैक्स रेजिम में जाइए, यहाँ पर इजी होता है भरना, और आपकी टैक्स भी फुल्ली रिफंड हो जाएगा यहाँ पर, और अगले साल से आपकी कटेगा भी नहीं, जिसकी 12,75,000 असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट हो जाता है। तो आपकी सैलरी कितने बनता है टोटल 12 महीने का, आप नीचे कमेंट करिए। क्या ये वीडियो आपको समझ में आया या कुछ और डाउट्स है, नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।